नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले के गांधी सागर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक सफलता हासिल हुई। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गरोड़ क्षेत्र से आ रही सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर जो बिना नंबर की है, उसे पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर संदिग्ध गाड़ी को रोककर पूछताछ की तो भागने की कोशिश करने लगा, तो पुलिस ने आरोपी पुनीत को पकड़कर पूछताछ शुरू की। आरोपी ने हरियाणा के सगरोली थाना डार्ट जिला कैथल का होना बताया है। संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और कार की तलाशी ली तो कार के अंदर से अवैध रूप से ले जा रहे अवैध 57 किलो डोडा चूरा, जिसकी कीमत 57,000 रुपए बताई गई है, एवं बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार जिसकी कीमत 4 लाख के करीब बताई गई है। आरोपी से गांधी सागर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। कहां से लाया था, किसे देने जा रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। से सूचना मिली थी कि गलोड़ बेलखड़ा से उसे गाड़ी आ रही सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर जिसमें कोई मादक पदार्थ हो सकता है। हमने नाकेबंदी करी। नाकेबंदी को देख के जो स्विफ्ट डिजायर चालक था वो जंगल की तरफ खड़ा भागा, जिसकी हमने पीछा किया, पकड़ के लेके आया, गाड़ी की चेकिंग की, जिसमें से 57 किलो डोडा चूरा हमें मिला। सर, इसमें डोडा चूरा और गाड़ी की कीमत और आरोपी का नाम क्या है? डोडा चूरा 57 किलो है, जिसकी 57,000 कीमत है, और स्विफ्ट डिजायर की 4 लाख कीमत है। सर, आरोपी का नाम क्या है इसमें? आरोपी का नाम पुनीत पिता भीम सिंह, निवासी कैथल हरियाणा का है। सर, इसको कहाँ से लाना और कहाँ इसको ले जाना बताइए। आज हम न्यायालय पेश कर रहे हैं। पुलिस रिमांड में इससे पूछताछ की जाएगी। इसके बारे में हम मीडिया को अवगत करवा देंगे। सर, आपका नाम? सब इंस्पेक्टर रूप सिंह थाना प्रभारी। भानपुरा से हरीश सांखला की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत मल्हारगढ़ द्वारा किसान दिवस पर मल्हारगढ़ तहसीलदार प्रीति भीसे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अपनी मांगों को लेकर किसान यूनियन के साथ सैकड़ों किसान रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी भी की। तहसीलदार प्रीति भीसे को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। भारतीय किसान संघ द्वारा प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस पर किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जाता है। मंगलवार को भारतीय किसान संघ जिला नीमच द्वारा जीरन में तहसीलदार मुकेश बामनिया को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं जिला कलेक्टर के नाम किसानों की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें खरीफ की फसलों की अतिवृष्टि एवं वायरस के कारण वाकई होने वाले नुकसान की भरपाई किए जाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वंचित किसानों को शीघ्र जोड़े जाने, किसानों को यूरिया की कमी न रहे आदि विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मांगीलाल पाटीदार, जिला संरक्षक राधेश्याम पाटीदार, उपाध्यक्ष राजमल पाटीदार आदि उपस्थित थे। तरफ से हर वर्ष 15 सितंबर को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिए जाते हैं। ये ज्ञापन स्थानीय समस्याओं को लेकर के दिया जाता है। एक जो जिलाधीश को दिया जाता है, जो राजस्व मुख्यमंत्री के नाम से जो ज्ञापन दिया जाता है वो मुख्यमंत्री के नाम से दिया जाता है, और तीसरा ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से दिया जाता है। जो केंद्र से संबंधित जो भी मांगे होती हैं वो उसमें जोड़ दी जाती है। ठीक इसी प्रकार इसी समस्याओं विभिन्न किसानों की समस्याओं को लेकर के आज ये 3 ज्ञापन दिए गए हैं। जीरन से राजेश लक्षकार की रिपोर्ट। मनासा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव खेड़ा भानगढ़ में एक मकान में आग लग गई, जिसकी सूचना मनासा फायर ब्रिगेड व थाने पर दी गई। मौके पर पहुंची 100 डायल व फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार चंदालाल पिता दुर्गा बंजारा ने बताया कि आग लगी नहीं, लगाई गई है, जिससे 2 परिवारों में आपस में विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते माहौल बिगड़ता देख मनासा SDOP व थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी भी मौके पर पहुंचे। मामला दर्ज कर माहौल को शांत किया। मामले में पुलिस जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं मामले में मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी ने बताया कि पिछले कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके चलते दोनों परिवारों में आपसी झगड़े चल रहे हैं, जिसके चलते माहौल गरमाया हुआ है। इसीलिए पुलिस बल को मौके पर जाना पड़ा। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। खेड़ा बांगरेड़ में चंदालाल बंजारा के मकान में आग लगी है। मकान कच्चा होकर के चद्दर डले थे, जिसमें कुछ खाने का सामान भी था। आग की सूचना पर मैं और SDOP महोदय दोनों वहां पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुलाकर के तत्काल आग को बुझाया गया है।
आग कैसे लगी है इस बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पूर्व भी ये विवादित मामला रहा है या कुछ जाएंगे? पूर्व में वहाँ पर खेड़ा बांगरेड में 2 परिवार रहते हैं, एक भर्रावत परिवार है, दूसरा चंदेल परिवार है, जिनमें एक घटना अभी पहले ही पिछले माह में ही हुई है। एक लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग में एक लड़के ने सुसाइड किया था, जिस पर हमने वहाँ प्रकरण भी दर्ज किया था और प्रकरण दर्ज करके उसमें कार्रवाई को लेकर के कुछ उनका विवाद चल रहा था, संभवतः उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, जिस पर हमने कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, बाउंड ओवर कराया है और इसको लेकर के वो जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसके हिसाब से जो तथ्य आएंगे तथ्य के अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। पीपलिया मंडी में कांग्रेस द्वारा पिछले दिनों पीपलिया कृषि उपज मंडी में बैलगाड़ी द्वारा आंदोलन करने के मामले में पीपलिया पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नेताओं का हॉस्पिटल में मेडिकल के बाद न्यायालय नारायणगढ़ में पेश किया गया। गिरफ्तार किसान कांग्रेस नेताओं में प्रदेश कांग्रेस सचिव श्यामलाल जोगचंद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक खींची, पूर्व मंडी अध्यक्ष बंशीलाल पाटीदार, भूपेंद्र महावर, अनिल शर्मा, ईश्वर धनगर को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 12 किसान कांग्रेस नेताओं पर प्रकरण दर्ज किया गया था। पिछले दिनों पीपलिया मंडी में अन्नदाता किसानों को लसन लेकर के बैलगाड़ी से आने नहीं दिया जा रहा था, उसको लेकर के कांग्रेस के सारे लोगों ने और किसानों ने मिलकर के पीपलिया मंडी में जाकर के बैलगाड़ियों से लेकर के आए। वहाँ के मंडी प्रशासन का ये कहना था कि अन्नदाता किसान बैलगाड़ी लेकर के नहीं आए, वो मर्सिडीज कार लेकर के आए, कोई बड़ा वाहन हो वो लेकर के आए। और कल से तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये लगातार बातें करते हैं संस्कृति की, लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कल से मंडी में ये बोल देंगे कि कोई किसान धोती पहन करके नहीं आए, कोई साफा बांध करके नहीं आए और इस तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया गया। उसको लेकर के हम सब लोगों ने, किसानों ने और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के एक रैली निकाली थी, बैलगाड़ी यात्रा, और बैलगाड़ी यात्रा को अंदर प्रवेश कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किसान विरोधी भाजपा के प्रशासन ने मिलकर के हमारे 6-7 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए थे। आज उसको लेकर के पुलिस ने गिरफ्तारी करी है और आज हम माननीय न्यायालय के पास आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा और न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। कारण ये कि लगातार लंबे समय से भाजपा के लोग अन्नदाता, किसान, मजदूर, गरीब, आम आदमी और अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ आदमी है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कितने ही मुकदमे दर्ज कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को हम कहना चाहते हैं कि कितने ही मुकदमे दर्ज कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी रवैये के और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, डट कर के उसका मुकाबला करेंगे और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अन्नदाताओं के लिए लगातार लड़ेंगे और इसकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। पिछले दिनों मंडी में किसानों की लड़ाई लड़ते हुए जिन 6 किसानों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन किसानों को आज जमानत के लिए मैं आज कोर्ट आया था और ऊपर से भी मुझे निर्देश मिले थे कि आप उनकी जमानत दें और उनको रिहाई कराएं। तो फिर मैं तत्काल यहाँ आया और उसके बाद हमने इन 6 की जमानत दी और मुचल के से इनको जमानत पे रिहा किया गया है। और ये आगे भी किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इनको कोई ऐसी छोटी मोटी टाइमी से और गिरफ्तारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आने वाले समय में और तीव्र गति से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। कहीं भी किसानों का, आम मजदूर का, अगर गरीबों का शोषण होता है तो निश्चित तौर पर हमारे सारे साथी मिलकर उसके जंग लड़ेंगे। और लोहा से लोहा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और जिस द्वेष भावना से इस प्रकार से जो फर्जी प्रकरण बना रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ने में, उनको हम सबक सिखाएंगे और आने वाले समय में जो उपचुनाव है उसमें उनको हराएंगे और फिर कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। ये हम आने वाले समय में। पिछले दिनों कुछ व्यक्ति मिलकर के श्यामलाल जोगचंद जी के नेतृत्व में एक कलेक्टर महोदय के आदेश के पालन में धारा 144 लागू थी। उसके बावजूद भी श्यामलाल जोगचंद और उसके अन्य साथियों 12 आदमियों द्वारा
रैली निकाल करके मंडी में इन्हें प्रदर्शन बिना अनुमति के किया और आवागमन वहाँ पे अवरुद्ध किया और शासकीय कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न किया। तो धारा 188 भारतीय दंड विधान, 186 भारतीय दंड, 185 भारतीय दंड विधान और धारा 341 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आज श्यामलाल जोगचंद और उसके अन्य 5 साथियों को, कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजने हेतु न्यायालय नारायणगढ़ भेज रहे हैं। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते प्रशासन द्वारा जीरन क्षेत्र में झाबुआ और बांसवाड़ा क्षेत्र के किसान मजदूरों को भगाया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से मजदूरों को रुकने देने एवं जबरन उन्हें जीरन से अन्यत्र भेजने से रोकने की मांग करते हुए जीरन तहसीलदार मुकेश बामनिया को ज्ञापन सौंपा। किसानों की ओर से मधुसूदन राजोरा, राजेंद्र मुकाती, विनोद पाटीदार, पूनम चंद राजोरा सहित कई लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बताया कि जीरन एक कृषि प्रधान कस्बा है, जहां पर किसानों को मजदूरों की सख्त आवश्यकता है। कृषि कार्य समय पर संपन्न हो, इसके लिए किसानों को मजदूरों की जरूरत महसूस होगी। ऐसे में प्रशासन की सख्ती से किसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन मजदूरों को जीरन के दशहरा मैदान, स्टेडियम और खुले मैदान में ठहराया जा सकता है। नगरीय क्षेत्र और तहसील क्षेत्र है, इसमें राजस्थान और झाबुआ जिले से हजारों मजदूर जीरन आते हैं हर साल। पिछले साल भी कोरोना की वजह से किसानों को बहुत समस्या आई थी और जो प्रशासन है वहाँ इन मजदूरों को प्रशासन ने हटा दिया था। इस साल भी मजदूरों की आवागमन शुरू हो गया है और प्रशासन द्वारा उनको जबरन हटाया जा रहा है। तो हम तहसीलदार महोदय से यही आवेदन देने आए थे कि जो जीरन में दशहरा मैदान है या अन्य कोई ऐसी खुली जगह है, वहाँ व्यवस्थित प्लाटिंग करके इन मजदूरों को ठहराया जाए। उनके लिए चलित शौचालय या पानी का टैंकर रखवाया जाए, जिससे क्योंकि जीरन एक कृषि प्रधान गांव और आसपास लगभग 60-65 गांव लगते हैं, यहीं से मजदूर उनके लिए जाते हैं। अगर ये मजदूर यहाँ नहीं रुके तो जीरन में भारी समस्या हो जाएगी कि जीरन के किसानों को समस्या होगी और जो आगामी फसल जो सीजन आ रही है उसमें सोयाबीन काटने और नई फसल बोने के लिए बहुत समस्या उत्पन्न होगी। जीरन से राजेश लक्षकार की रिपोर्ट। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा बापछा गांव में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों के विरोध और आक्रोश के चलते मंत्री जी की सुरक्षा में लगे जवानों और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को अपने दौरे के दौरान हर दिन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों को लेकर अब घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग लगातार सुवासरा विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बार उन्हें ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दल बदल कर बीजेपी में गए हरदीप सिंह डंग को ग्रामीण खरी खोटी सुना रहे हैं। हालांकि मंत्री हरदीप सिंह डंग ग्रामीणों की नाराजगी को समझ उन्हें दल बदलने के पीछे के कारणों की दलील देते नजर आते हैं। आज यहाँ किसान आपके विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या कारण रहा किसानों का विरोध? उनके मन में कुछ बातें थी, उनके प्रश्न थे, उनकी बातों का उत्तर दे दिया है और मैं मानता हूँ कि सच्चाई की ताकत होती है और किसानों की लड़ाई हमेशा पहले भी मैंने लड़ी है और जो भी इनकी तकलीफें, इनकी लड़ाई, इनको बीमे की राशि सोसाइटी में जो रोकी गई है, कल मैंने दौरे रद्द करके सोसाइटी में जाएंगे। इनकी बीमे की राशि, मतलब वो मुआवजे की जो राशि है, बीमे की जो राशि है, वो इनको कैसे मिले, कल मैं सोसाइटी में 2 लाख को लेकर भी किसान अपना विरोध जता रहे और वो भाषण में मैंने 75% राशि को मिले। इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके हमने वहाँ पे भेजा था कि ये किसान हितैषी है, संघर्षशील आदमी है, व्यवस्थित आदमी है, हमारी सब मांगे पूरी करवाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद थी। लेकिन जब बाद में हमें पता चलता है कि आदमी खुद पैसे लेकर के गद्दारी कर करके पार्टी छोड़ करके भाग जाता है, हमारे जो वोट थे उसका भी वैल्यू नहीं समझी इस आदमी ने और आज फिर हमसे वोट मांगने आ गया कि इस हक से हम इसको वोट देंगे। तो जहाँ पर जो विरोध किया गया था, जो कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे, क्या इसमें सब किसान ही थे? इसमें सब किसान लोग थे, कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे, अन्य पार्टियां थी जितने भी थे, इसमें बीजेपी के अधिकतर लोग बीजेपी के हमारे साथ में थे। मंदसौर शहर में मंगलवार दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। लंबी खेत के बाद शहर में मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से आमजन को इन दिनों लग रही तेज उमस से राहत मिली है। जबकि इसके उलट बीते वर्ष जिले में 14-15 सितंबर को झमाझम बारिश का दौर था। जिला पूरी तरह तरबतर स्थिति में
बारिश का आलम ऐसा था कि जिले भर में अनेक स्थानों पर बाढ़ के हालात बने हुए थे, लेकिन इस वर्ष सामान्य बारिश भी नहीं हो पाई है। बारिश के अभाव में किसानों की फसलें बर्बाद है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।